हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं तुमको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य सैकड़ों साल पहले भारतवर्ष पे राज्य करते थे। उज्जैन नगरी उनकी राजधानी थी और बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति भारतवर्ष में तो थी, भारतवर्ष से बाहर तक फैली हुई थी। उनकी न्यायप्रियता के किस्से, उनकी प्रजा बहुत सुख से रहती थी, सबको न्याय मिलता था, कोई गरीब भूखा नहीं था। और क्योंकि प्रजा सुखी थी तो राजा भी सुखी थे। और राजा के दरबार में जो उनके मंत्री और अधिकारी थे वो भी बहुत ही ज्ञानी और विद्वान लोग थे, जो राजा को सही राय देते थे, राज्य चलाने में उनका सहयोग देते थे। राजा के दरबार में हमेशा बड़े बड़े विद्वान आया करते थे, क्योंकि उनके राज्य में विद्वानों का, ज्ञानी लोगों का बहुत स्वागत किया जाता था। एक बार दूर देश से एक ज्योतिष के प्रकांड पंडित उनके दरबार में आए। उनका राजा ने भव्य स्वागत किया, उनको आसन दिया बैठने के लिए। तो जब वो बैठे तो राजा से उनकी ज्योतिष विषय पे चर्चा होने लगी। तो प्रकांड पंडित उनको बताने लगे कि किस तरह नवग्रह जो हैं पृथ्वी पे रहने वाले हर व्यक्ति या जीव जंतु पे अपना असर डालते हैं अपनी महादशाओं में। खैर, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय था। तो सभी मंत्री और अधिकारी और राजा सब लोग इस पे रुचिपूर्वक बातें कर रहे थे। तो वो ज्योतिष के प्रकांड पंडित बोले कि राजन, मैं यहाँ एक आपको बात बताना चाहूँगा कि कुछ दिन बाद आपके ऊपर शनि की महादशा आने वाली है, उसमें आपकी शनि की 7.5 भी आएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दौरान आपको कष्ट आ सकते हैं, क्योंकि शनि देव जो हैं वो पूर्व में किए गए कुकर्मों की सज़ा अपना, जब उनका दशाएं या महादशाएं या 7.5 आती है तब वो देते हैं। तो राजा मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। तो उनके मंत्री और लोग बोले कि पंडित जी, एक बात बताइए, अगर हमारे राजा ने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं है तो शनिदेव तो कैसे सजा दे सकते हैं उनको। तो ज्योतिष के प्रकांड पंडित बोले कि ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रकृति में खाता चलता है हर जीव जंतु का, उसके सुकर्मों का भी, उसके कुकर्मों का भी। उसको अपने अच्छे कर्म के हिसाब से भी परिणाम मिलता है और बुरे कर्म के हिसाब से भी मिलता है। ये तभी इस प्रकृति का संतुलन कायम है। तो वो मंत्री बोले तो ठीक है, शनिदेव की जब 7.5 आएगी तो वो कोई बुरा असर हमारे राजा पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे राजा ने कभी कुकर्म किया ही नहीं है कोई। तो पंडित जी बोले, हो सकता है पूर्व जन्म के भी भोग होते हैं, पूर्व जन्म के भी कर्म होते हैं, उसका भी भोग इस जन्म में मिलता है। तो सब लोग हंसने लगे और निश्चिंत हो गए कि शनिदेव जो हैं राजा पे कोई प्रभाव अपना नहीं डाल सकते हैं। पंडित जी चुप रहे उन सबकी बात सुन के, क्योंकि अब क्या कह सकते थे। वो तो सिर्फ बता ही सकते थे राजा को कि उनकी 7.5 आने वाली है। खैर, पंडित जी चले गए। अच्छा, ये सब जो बातें चल रही थी दरबार में, ये शनिदेव को मालूम पड़ रही थी, समझ रहे थे शनिदेव। तो शनिदेव ने जब राजा का और उनके मंत्रियों का ये देखा कि, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि राजा को इतना घमंड है अपने सुकर्मों पे कि वो ये समझता है कि उसने आज तक कोई कुकर्म किए ही नहीं है। ठीक है, तो वो उन्होंने सोचा जब इनकी 7.5 आएगी तब इनको ये चीज़ महसूस होगी। कुछ दिन बाद ज्योतिष के गणितानुसार राजा विक्रमादित्य की 7.5 शुरू हुई। शनिदेव के प्रभाव से एक व्यापारी दूर देश से बहुत बढ़िया नस्ल के घोड़े लेके उज्जैन नगरी आया। राजा के कानों तक ये बात पहुंची कि बहुत बढ़िया घोड़े हैं, बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। तो राजा घोड़ों का बहुत शौकीन था।
उसने अपने अधिकारी से, जो अश्व और अस्तबल की, जो घोड़ों की देखभाल करने वाला अधिकारी था, उसको आदेश दिया कि जाके इस व्यापारी से मिलो, और अगर घोड़े वास्तव में बहुत बढ़िया नस्ल के हैं, बहुत बढ़िया उसके हैं, तो घोड़े इनसे, उस व्यापारी से खरीद लो। वो अधिकारी गया, व्यापारी के पास गया, घोड़े वास्तव में बहुत अच्छी नस्ल के थे। उसने कुछ घोड़े खरीदे और राजा को आके सूचना दी कि बढ़िया किस्म के जो घोड़े लगे उसमें उस खरीद के, और राजा की जो घुड़साल है उसमें बांध दिए गए हैं। राजा घोड़ों का शौकीन तो था ही, वो तुरंत वो घोड़े देखने अपनी घुड़साल गया। अब घोड़े बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छी नस्ल के थे। उसमें से एक घोड़ा राजा को बहुत पसंद आया। अब इतना पसंद आया कि राजा अपना मन को रोक नहीं सके, उनका मन तुरंत हुआ घुड़सवारी करने का। अब वो तुरंत जो थे, वो घोड़ा अपने अधिकारी से बोले, इस घोड़े पे मैं अभी घुड़सवारी करके आता हूँ। तो घोड़ा तैयार कर दिया गया, राजा उस पर बैठे, और राजा के बैठते ही वो घोड़ा सरपट भागने लगा। अब पीछे से ये अधिकारी लोग और ये समझे कि राजा तो घुड़सवारी करने गया है, अभी लौट के आ ही जाएगा, तो सब लोग वहीं रुके रह गए। कोई अंगरक्षक या कोई अधिकारी राजा के साथ नहीं गया। अब वो घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। राजा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन वो कंट्रोल में ही ना आए। वो तो दौड़ते ही जा रहा था। दौड़ते दौड़ते वो नगर से बाहर निकल गया, और नगर से बाहर निकलने के बाद वो जंगल की तरफ दौड़ने लगा। अब राजा कितना भी कोशिश करें, वो रुके ही नहीं। अब वो जंगल में घुस गया, और जंगल में भी बिल्कुल अंदर जाके, घने जंगल में जाकर उसने क्या किया, राजा को धक्का दे के गिरा के और घने जंगल में भाग के गायब हो गया। अब तो राजा करे तो करे क्या। उस घने जंगल में राजा खड़े, और उनको कोई दिशा का ज्ञान ही नहीं हो रहा था कि किधर की तरफ जाएं, किधर उनका नगर है, कैसे अपने नगर पहुँचें। अब बेचारे भटकने लगे उसी में, कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, लेकिन कहीं कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। करते करते राजा भूख प्यास से बेहाल हो गए। भटक रहे थे इसी तरह वो जंगल में, तो एक चरवाहा उनको भेड़ बकरी चराता हुआ मिल गया। वो चरवाहा रोज़ उस जंगल में आया करता था। वो जंगल के बाहर एक पास में गांव था, उस गांव में रहता था। वहाँ से अपनी भेड़ बकरी लेके रोज़ चराने आया करता था। उसको जंगलों के रास्तों का ज्ञान था। जब उसने एक जंगल में एक आदमी को भटकते देखा, तो वो उसकी सहायता करने गया। अब उसको राजा कौन है, क्या है, ये तो जानता नहीं था। एक वो बहुत ही साधारण गरीब किसान चरवाहा था। तो उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो राजा बोला कि मैं यहाँ भटक गया हूँ और मैं भूख प्यास से बेहाल हूँ। तो चरवाहे ने उसको पानी पिलाया। तो राजा बहुत खुश हुआ। उसने चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल के इनाम में दे दी। अब राजा तो राजा था, उसके हाथ दान में खुले रहते थे हर समय। उसने अंगूठी दी चरवाहे को। चरवाहा बहुत खुश हुआ। वो चरवाहा राजा को लेके जंगल के बाहर निकाल के उसने रास्ता बता दिया कि ऐसे ही जाओगे तो आगे कहीं ना कहीं तुम कहीं पहुंच ही जाओगे। जंगल से निकल के अब राजा को कोई रास्ता तो मालूम नहीं था, और ना ही चरवाहे को मालूम था कि उज्जैन नगर का रास्ता कौन सा है। उसने तो एक बस रास्ता दिखा दिया था। राजा उसी पे भटकते हुए चल दिया। चलते 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 शाम हो गई, रात बीत गई। सुबह होते होते वो एक नगर पहुंचा। 2 दिन हो गए थे। राजा भूखा था, प्यासा था। नगर में घुसने के बाद एक दुकान दिखाई दी उसे, बड़ी सी। उसी की सीढ़ियों पे जाके वो बैठ गया थक के। वो दुकान एक बड़े सेठ की थी। अब वो सीढ़ी पे बैठा रहा। अब लक की बात, भाग्य की बात, कि उस दिन उस सेठ की दुकान पे बहुत ग्राहकी हुई। इतने ग्राहक आए, इतनी बिक्री हुई कि उससे पहले सेठ को कभी उतनी बिक्री हुई नहीं थी। इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ दिन के दिन। तो सेठ ने नोटिस किया कि बाहर एक आदमी सुबह से बैठा है। लगता है ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है, इसी की वजह से आज मुझको इतना मुनाफा हुआ है। वो बाहर निकला। उसने देखा कि बिल्कुल भूख प्यास से बेहाल एक आदमी बाहर बैठा हुआ है। तो उसने उससे पूछा, तुम कौन हो, कैसे आए हो। तो राजा ने अपना परिचय छिपा लिया। बोला, मैं एक पथिक हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, और मैं भूख प्यास से बेहाल हूँ। तो
अब आगे चल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ सुबह से। तो सेठ बोला चलो तुम मेरे घर चलो, क्योंकि सेठ को लगा कि ये तो आदमी मेरे लिए बहुत लकी है। सेठ ने मन में सोचा कि इसको ये अपने घर में नौकरी में रख ले, अपनी दुकान पे नौकरी में रख लेगा। तो जब ये रोज़ उसकी दुकान में रहेगा तो इसके भाग्य से उसका मुनाफा और उसकी बिक्री खूब होगी रोज़। तो सेठ बोला चलो तुम मेरे घर चलो और खाओ पियो। वो सेठ राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गया। अब 2-3 दिन से राजा विक्रमादित्य भटक रहे थे, उनके कपड़े फट गए थे, गंदे हो गए थे, बाल गंदे हो गए थे, धूल मिट्टी भरी हुई थी। तो सेठ को सपने में भी शक नहीं हुआ ये कोई राजा हो सकता है। सेठ ने राजा से कहा कि तुम ऐसा करो, मेरे स्नान गृह में जाके नहा लो। और सेठ ने अपने कुछ पुराने कपड़े दिए, कहा कि ये कपड़े पहन लो और जो तुम कपड़े पहने हो ये अपना धो धा के सुखा दो। राजा बहुत खुश हुआ। राजा नहाने गया, नहा के आया, सेठ के पुराने कपड़े पहने, सेठ ने उसको खाना खिलाया। खाना खा के सेठ ने उससे कहा कि अब तुम जाके विश्राम करो, सुबह बात करेंगे। सेठ अपने कमरे में गया, अपने कपड़े उतारने लगा। तब तक उसने अपने गले पे ध्यान दिया, अरे मेरा एक बहुमूल्य सोने का हार जो मैं रोज़ पहनता हूँ तो मेरे गले में है ही नहीं। देखा, सेठानी से पूछा तो सेठानी बोली मुझे भी नहीं मालूम। तो सेठ बोला कि मैं सुबह स्नान करने गया था, तब मैंने उसे खूंटी पे टांगा था, लेकिन मैं वो वापस पहनना भूल गया था। इसका मतलब मेरा वो हार जो है वो खूंटी पे टंगा है स्नान गृह में। अब वो तुरंत स्नान गृह में गया तो वहाँ देखा उसने कि वहाँ तो उसका कोई हार नहीं है, खूंटी पे तो कुछ भी नहीं टंगा है। अब वो लौट के कमरे में आया, सेठानी से बोला कि खूंटी पे तो हार नहीं है, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है मैंने वो हार उतार के खूंटी पे रख दिया था। तो सेठानी बोली कि घर के सभी सदस्यों ने आपके नहाने से पहले स्नान कर लिया था, आपके स्नान करने के बाद कोई स्नान गृह गया नहीं, उसके बाद अभी इस अजनबी पथिक को जो आप लाए हो अपने साथ यही स्नान करने गया है, उसके बाद तो इसके अलावा और तो कोई गया नहीं, इसका मतलब चोरी उसी ने की है। अब सेठ को तो पक्का विश्वास हो गया कि मेरा हार जो है इसी ने आदमी ने चुरा लिया है। अब सेठ को बहुत क्रोध आया। सेठ ने राजा से शिकायत की कि इस आदमी ने, मैंने इसको अपने घर में शरण दी और इसने मेरा सोने का हार चुरा लिया, बहुमूल्य सोने का हार, इसमें हीरे पन्ने जड़े थे, चुरा लिया। राजा विक्रमादित्य ने बहुत अपनी सफाई दी, बहुत कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने कोई भी चुराया नहीं है, कुछ भी नहीं चुराया है। लेकिन उसकी कौन सुनता भाई, कोई सबूत ही नहीं था ऐसा जो उसके फेवर में जाता। राजा ने उसको 10 कोड़ों की सज़ा दिलवाई, 10 कोड़े मारे गए उसको और उसको नगर के बाहर छोड़ दिया गया। अब राजा बिल्कुल बेहाल, चोट से नगर के बाहर सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। अब मौके की बात, वही चरवाहा जो एक बार जंगल में राजा को मिला था वो उधर से निकल रहा था। उसने राजा को देखा तो पहचान गया, बोले अरे तुम यहाँ कैसे? तो राजा ने उसको पूरी कहानी बताई कि कैसे उसने जंगल के बाहर उसको छोड़ा था और उसके बाद से अब तक क्या हुआ सब बताया। तो चरवाहा बोला कि लगता है तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, तुमने चोरी नहीं की तब भी तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा। तो ऐसा करो, तुम देखने में तो मुझे भले आदमी लगते हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम भेड़ बकरी चराने में और कार्यों में, खेती किसानी के कार्यों में मेरी हेल्प कर दिया करो और मेरे साथ रहो और मेरे पत्नी तुमको दोनों टाइम खाना बना के दिया करेगी। अब मरता क्या ना करता, राजा के सामने और कोई चारा ही नहीं था। राजा जो था चरवाहे के साथ रहने लगा। अब वो रोज़ चरवाहे के भेड़ बकरियां चराने जाता था। एक दिन राजा चरवाहे की भेड़ बकरियां चरा रहा था जंगल के किनारे, बहुत गर्मी थी, तो राजा का मन हुआ कि थोड़ा हवा चले, बादल आए, तो उसने राग मल्हार गाना शुरू किया। बहुत ही सुरीले स्वर में वो राग मल्हार गाने लगा। तभी उधर से उस देश की राजकुमारी की पालकी जा रही थी। तो राजकुमारी ने उतना सुरीला गीत सुना, राग मल्हार सुना, उसको संगीत
का ज्ञान था राजकुमारी को। तो वो राग मल्हार जब उसने सुना तो उसने लगा ये बड़ा सुंदर मधुर गीत कौन गा रहा है। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, देखो ये कौन गाना गा रहा है, इसको लेके आओ। सैनिक ने ढूंढा तो राजा मिल गया उनको। वो राजा को लेके राजकुमारी के पास लाए। राजकुमारी ने उन्हें देखा तो बड़ा ही सुंदर भव्य व्यक्तित्व का एक युवक, गरीब गंदे कपड़ों में चरवाहे के रूप में उन्हें दिखाई दिया। राजकुमारी उनके रूप में मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। और गाना तो उनको अच्छा लगा ही था उनका सुरीला। तो राजकुमारी वापस जब अपने घर पहुंची तो उन्होंने राजा से, वहाँ अपने पिता से कहा, राजा से, कि मैं उस चरवाहे से शादी करूंगी। तो राजा ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम राजकुमारी हो, चरवाहे से शादी करने का तुम्हारा कोई जोड़ नहीं बैठता है। लेकिन राजकुमारी बोली, नहीं, मैं उसके रूप में मोहित हूँ और उसके सुरीले गाने से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ, मैं उसी व्यक्ति से शादी करूँगी। अब राजा को अपनी बेटी की जिद माननी पड़ी। राजा ने चरवाहे के यहाँ से राजा विक्रमादित्य को बुलवाया और उसका विवाह अपनी बेटी से कर दिया। अब जाके राजा के थोड़े से दिन बदले। अब राजा राजमहल में रहने लगे, उनको अच्छा खाने पीने को मिलने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगे, क्योंकि वो राजकुमारी के पति हो गए थे, नौकर चाकर हो गए घर में। एक दिन राजा बैठे बैठे सोचने लगे अपनी पुरानी सारी बातें। तो उन्हें उस दिन वो ज्योतिषी याद आ गया जिसने कहा था कि राजा आपकी 7.5 आने वाली है और आप सतर्क रहिएगा, कुछ उपाय करिएगा जिससे कि आप उसके भोग को काट सकें। तब राजा को उस ज्योतिषी पंडित की बातों में सच नजर आया। तब उन्हें लगा कि मैंने शनिदेव का उपहास उड़ा के गलत किया था। उन्हें मनी मन उन्होंने शनिदेव से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी अज्ञानता को क्षमा कर दीजिए। जब उनकी प्रार्थना जो थी शनिदेव तक तुरंत पहुंच गई तो शनिदेव मुस्कुराए और उनके क्षमा मांगने से प्रसन्न भी हुए। रात में जब राजा सोए तो उनको शनिदेव सपने में आए, स्वप्न में, और राजा से बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमने अपनी गलती समझ में आई। मैं प्रकृति में सही और गलत का संतुलन करना ही मेरा काम है, मुझे जो काम मिला हुआ है। इसलिए मैं, जब आदमी को लगता है कि उसको अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है, तो उसके कर्मों की सजा देके मैं उसको सही रास्ते पे चलने के लिए फिर मजबूर कर देता हूँ। तो तुमको अपनी गलती का भान हुआ, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इतना देख के राजा की नींद खुल गई। सुबह हुई। अब इधर था, उसी सुबह उधर सेठ के घर में एक अजीबोगरीब घटना हुई। जब सेठ सुबह नहाने गया तो उसने, जैसे ही वो स्नान गृह में घुसा, उसने देखा कि खूंटी उसके हार को उगल रही है, थोड़ा थोड़ा हार बाहर निकल रहा है। और वो ऐसे देखने लगा, देखते देखते वो हार निकल के खूंटी पे वापस टंग गया, वही हार जो उसका खोया था। तो राजा ने हार उतार के देखा, ये तो वही हार है जो उसका उस दिन खो गया था। अब राजा को बहुत दुख हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दिलवा दी। लेकिन अब तो उसको देश निकाला हो गया था, अब उसको ढूंढता तो ढूंढता कहाँ। इधर राजा विक्रमादित्य ने सुबह राजकुमारी, मतलब जो उसकी पत्नी थी, उसको अपने परिचय असली दिया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ उज्जैन नगरी का, और ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना हुई थी। उन्होंने राज दरबार में ज्योतिषी पंडित के आने से लेकर और आज तक की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी सुन के बहुत खुशी है कि मेरा पति राजा विक्रमादित्य है। ने भगवान से हाथ जोड़े, भगवान को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई। उसके पिता जो वहाँ के राजा थे वो राजा विक्रमादित्य के पास आए और उनको प्रणाम किया कि आप राजा विक्रमादित्य हैं, अहो भाग्य कि आज हमारे भाग्य खुल गए कि आप मेरे दामाद हैं। विक्रमादित्य बोले कि अब मैं अपने देश वापस जाऊंगा, आप व्यवस्था करिए, मैं अपने देश वापस जाऊंगा। राजकुमारी के जो पिता राजा थे
उनको सेठ पे बहुत गुस्सा आया। जब पूरी कहानी जब उनको मालूम पड़ी तो उन्होंने सेठ को बुलवाया। सेठ वहाँ आया, तब सेठ तो घबरा गया। सेठ ने माफ़ी मांगी और सेठ ने एक किस्सा बताया कि किस तरह वो खूंटी ने उनका हार उगल दिया है और वो ये समझते थे कि उस दिन उस रात उस आदमी ने चोरी कर ली थी। तो राजा ने उन्हें बताया ये वो आदमी और कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य थे। अब सेठ ने विक्रमादित्य राजा के पैरों पे गिर के माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, जो कुछ हुआ गलती से हुआ, अज्ञानतावश हुआ। तो विक्रमादित्य ने उन्हें क्षमा कर दिया और अपनी पत्नी को लेकर वो वापस उज्जैन नगरी के लिए चल दिए। रास्ते में वो सेठ ने उनको अपने घर आदर सहित रोका और अपनी बेटी का विवाह भी, अपनी पुत्री का विवाह भी उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कर दिया सेठ ने। राजा अपनी दोनों पत्नियों को लेकर उज्जैन नगरी वापस आए और वापस खुशी खुशी अपना राज्य संभाल लिया और राज्य करने लगे। कहानी यही ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।